यह कहानी किशनपुर में रहने वाली सीनू और मीनू दो बहनों की है। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। फिर एक दिन उनके पिता मोतीलाल उनकी शादी की चर्चा कर रहे थे कि तभी पिताजी, हम दोनों बहनें जिंदगी भर एक साथ रहना चाहती हैं, इसीलिए हम दोनों एक ही घर में शादी करके जाना चाहते हैं। इसलिए आप हमारे लिए ऐसा ही रिश्ता देखिए। अरे अरे, ये कैसी बात कर रही हो? अब तुम ही बताओ सीनू की माँ, मैं ऐसा रिश्ता कहाँ से ढूंढ कर लाऊं कि जहाँ पर दो भाई हों और इन्हीं के उम्र के हों। हम कुछ नहीं जानते पिताजी, वरना हम दोनों शादी नहीं करेंगे। हाँ। अरे सीनू के पिताजी, आप कोशिश तो करिए। अच्छा, ठीक है, देखता हूँ। और कुछ दिन के बाद मोतीलाल को उनकी बेटियों के पसंद का रिश्ता मिल जाता है और फिर दोनों बहनों की शादी हो जाती है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद दोनों बहनों में खटपट शुरू हो जाती है। अरे, मैं कहती हूँ इस घर का सारा खर्च उठाने का ठेका आप ही ने ले रखा है क्या? मीनू बहुत चालाक है और उसका पति भी कुछ कम नहीं है। दोनों पति पत्नी अपनी कमाई सीधे बैंक में जमा कर देते हैं। अरे भाग्यवान, तुम तो अठन्नी चवन्नी के हिसाब में भी अपना सर खपाती रहती हो। अरे अब अपने सोनू की कमाई थोड़ा कम है, लेकिन उससे जितना बन पड़ता है इस घर के लिए करता तो है। अब सोनू मेरा छोटा भाई है। अब बड़ा भाई होने के नाते अगर मैंने घर के थोड़े बहुत खर्च उठा भी लिए तो इसमें क्या हर्ज है? मैं नहीं जानती जी, आपकी अकल पे पर्दा पड़ा है, मेरी अकल पर नहीं। शादी के बाद से अपने लिए एक भी गहना नहीं बनवा पाई और मीनू हर दूसरे महीने अपने लिए कुछ न कुछ खरीद लाती है। देखो जी, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं बेवकूफ़ों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे अपने भविष्य की चिंता है। मीनू अपनी बहन की सारी बातें सुन लेती है और वह झगड़ने के लिए तुरंत हाजिर हो जाती है। सीनू, तू क्या समझती है? अरे मैं जो भी खरीदारी करती हूँ अपनी कमाई से, तेरी कमाई से नहीं। अरे जब इतनी अकड़ है तो घर का खर्च क्यों नहीं उठाती? अरे मेरे पति की कमाई से घर का खर्च चलता है। हाँ। अरे बाप रे, कितना झूठ बोलती है तू। मेरे पति की आधी कमाई इस घर के खर्च में चली जाती है। हाँ, ज्यादा होशियारी मत कर। मेरे पास एक एक रुपए का हिसाब लिखा हुआ है। तू ठहर जा, मैं अभी डायरी लाती हूँ और तुझे एक एक चीज दिखाती हूँ। अरे तू क्या सोचती है, डायरी मेरे पास भी है, मैंने भी सब कुछ लिख रखा है। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तू बस अपना मतलब निकालती है बस। अरे जा रहने भी दे सुनू, मेरा मुंह मत खुलवा। मैं तेरे साथ अब एक भी दिन नहीं रह सकती। अरे मुझे भी तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। सुनिए जी, कल से हम अपनी रसोई अलग बनाएंगे। सीनू का पति दोनों की ये खटपट सुन रहा था। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं। चलिए यहाँ से। हाँ जा, मैं भी अपना कल से खाना पीना अलग ही करूँगी। फिर अगले ही दिन, अरे ये क्या, इन दोनों बहनों ने तो अपने घर का बंटवारा कर लिया। खैर हमें क्या, चलिए आगे देखते हैं। फिर एक रात सोनू और मोनू आपस में बात करते हैं। भैया, ये क्या? इन दोनों बहनों ने तो घर में दीवार खड़ी कर दी और अपने साथ साथ हम दोनों भाइयों को भी अलग कर दिया। हमें इन दोनों को कुछ करना होगा। तुम ठीक कहते हो, मेरे पास एक तरकीब है, शायद ये काम कर जाए। तभी वहाँ दोनों बहनें आ जाती हैं। अच्छा, तो तुम दोनों भाई इस तरह छुप छुप कर मिलते हो। मोनू, चलिए यहाँ से। हाँ, चलता हूँ। अजी, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? चलिए यहाँ से। इस तरह मीनू भी अपने पति सोनू को डांट डपट कर ले जाती है। अगले दिन सीनू मीनू के पिताजी मोतीलाल
अपनी पत्नी सावित्री के साथ उनके घर पहुंचते हैं। घर के गेट पर पहुंचते ही दोनों बहनें उन्हें आवाज देने लगती हैं। अरे माँ, पिताजी, आप दोनों इधर आइए, इस तरफ मेरे घर। नहीं नहीं पिताजी, आप दोनों पहले मेरे घर में आइए। नहीं पिताजी, पहले मेरे घर आइए। नहीं पिताजी, पहले मेरे घर। नहीं, मेरे घर। दोनों बहनों के बीच में खड़ी उस दीवार को देखकर मोतीलाल जी कहते हैं, अरे ये क्या, मैंने तो तुम दोनों की शादी एक ही घर में की थी और तुम दोनों घर का बंटवारा करके अलग अलग रहने लगी। सीनू, मीनू, बेटी, तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ पिताजी, इस नकचढ़ी के साथ कौन रहेगा? इसको तो मैं बचपन से जानती हूँ, ये एक नंबर की कामचोर और कंजूस है। देख सीनू, तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। इस समय मेरा तुझसे झगड़ने का कोई मन नहीं है। अपनी दोनों बेटियों की बातें सुनकर मोतीलाल जी कहते हैं, अरे मैं तुम दोनों की बचपन की तस्वीर साथ में लाया हूँ। अरे वाह पिताजी, ये तस्वीर आपने कहाँ से ढूंढ निकाली? लाइए, इसे मैं रख लेती हूँ। नहीं नहीं, इसे मैं रखूंगी। अरे तुम दोनों लड़ झगड़ कर तो अलग हो गई, लेकिन ये तस्वीर तो एक है, इसे कैसे अलग करोगी? अपने पिता की बातें सुनकर और बचपन की तस्वीर देखकर उन दोनों को अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरह दोनों बहनें साथ में खेला करती थी। यह देखकर दोनों बहनें भावुक हो जाती हैं, एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। शीनू, मेरी बहन, मैं तुझसे अलग नहीं रह सकती, मुझे माफ कर दे। मीनू, मैं भी तुझसे अलग नहीं रह सकती, मेरी बहन। यह देखकर सोनू और मोनू दोनों भाई खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही फोन करके शीनू मीनू के पिताजी को घर बुलाया था।